कोरोना महामारी का टाइम है और कोरोना महामारी के टाइम पे कोई ऐसा करता है क्या? बहुत लंबे टाइम से इनकी तलाश थी हमें और आज हमने आखिरकार इनको इनके घर पे रंगे हाथों पकड़ लिया है। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द विंग इंडिया। मैं आपका दोस्त आदि दुआ फिर हाजिर हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, आज एक ऐसे इंसान को पकड़ लिया है हमने जो काफ़ी लंबे समय से हमारे हत्थे आने से बचे जा रहा था। बहुत लंबे टाइम से इनकी तलाश थी हमें और आज हमने आखिरकार इनको इनके घर पे रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब रंगे हाथों क्या करते हुए? रंगे हाथों इस कोरोना महामारी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी का टाइम है और कोरोना महामारी के टाइम पे कोई ऐसा करता है क्या? ये अपनी तरफ से राशन बांटते हैं लोगों को, गरीबों को राशन बांटते हुए। बहुत दिनों से इनकी तलाश मुझे थी, मैंने इनको फेसबुक पे ढूंढा, व्हाट्सएप पे मैंने इनकी फ़ोटोज़ देखी, फेसबुक पे देखी और मैं इनसे तलाश में था कि ये मुझे मेरे हत्थे चढ़े और मैं इनसे कुछ सवाल करूं। तो चलिए आइए हम वेलकम करते हैं हमारे पास हमारे दो लोग, मिथुन जी जो एक समाज सेवक हैं और डॉक्टर एसएन चौहान जी जो समाज सेवक है सेक्टर 20 से, आम आदमी पार्टी के बहुत ही पुराने और कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता। तो आज हम इनसे पूछेंगे कुछ अपने अतरंगी सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिथुन जी एक बार जरा नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर, अब आप मुझे ये बताइए कि ये कब से चल रहा है ये सारा मामला, जो आप ये खाना वगैरह ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राशन? मैं तो देख रहा हूँ बथेरा राशन है यार, पूरे 1-2 साल काम आ जाएगा आराम से। कब से कर रहे हैं आप ये? जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसी के लगभग 2-3 दिन बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया ये करना, और तब से अभी तक कर रहे हैं प्रॉपर। अच्छा, आप तब से करें जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ? यानी कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन, मेरे ख्याल से दिल्ली में लॉकडाउन 22 तारीख से स्टार्ट हो गया था जी, 22 मार्च से, है ना? तो चलिए मैं आपसे सर ये पूछता हूँ, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती? मतलब आप क्या एहतियात बरतते हैं उस टाइम? हम लोग ग्लव्स, हमारे पास में ग्लव्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग ग्लव्स पहन के जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग होती है? सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, पूरा लाइन लगवा देते हैं। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं लोग हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू, जिन लोगों के पास में आधार कार्ड नहीं है, जो विधवा महिलाएं हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनकी पेंशन भी नहीं आ रही, जो किराए पे हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनको ही देते हैं जाके। तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप ही बनी रहती है, लगभग उनके घर तक जाते हैं। तो अभी जैसे कि थोड़े दिन पहले और इस समय बहुत गर्म मामला जो था, वो गर्म मामला ये था कि अभी जैसे सब्जियों वाले आते हैं और सब्जियों वाले से पूछा जाता था, उनका आधार कार्ड देखा जाता था और फिर तय किया जाता था कि सब्जी लेनी है या नहीं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा है कि राशन देना है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपका मतलब धर्म से लेके है। और देखो, हम नाम नहीं लेते। इसमें हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये हम लोगों ने जिस तरह से कोरोना जो वायरस है वो किसी को अपनी जद में लेता है, जब अपनी गिरफ्त में लेता है, तो वो धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं देखता। उसी तरह हमने भी कुछ नहीं देखा। हम लोगों ने बवाना जेजी कॉलोनी में जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, जहाँ पे लगभग 60-70% जो पब्लिक है वहाँ पे वो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। हम लोगों ने साहबा डेयरी में हमने देखा ही नहीं कहीं कुछ, बस हमने ये देखा गरीब है। तो जब आप लोग, पहली बात तो मुझे आप ये बताइए कि इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब कहाँ से आया दिल में कि यार देखो इस टाइम जो है कोरोना का टाइम है, लोगों के लिए काम धंधे बंद पड़े हुए हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, हर कोई अपने लिए बचाना चाहता है कि पता नहीं कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये कहाँ से आपको आइडिया आया कि यार हम बांटते हैं? देखिए, जब जागो तब सवेरा, लगभग 23 या 24 तारीख की बात थी। तो हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग साथी थे, वो आए थे, नीचे खड़े हुए थे, ब्लाइंड थे। बस उन्होंने आके बोला कि मैं बड़े आपके पास बहुत उम्मीद लेके आया हूँ। वहीं से स्टार्टिंग हो गई और उन्होंने पहला वहाँ से जो कदम निकला वो आज तक चल रहा है, प्रॉपर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अपने जो दूसरे हमारे साथ बैठे हैं, हमारे डॉक्टर एसएन चौहान जी, उनसे पूछना चाहेंगे कि सर आप ये बताइए, जब आपको कॉल आता है कि भाई हमें राशन चाहिए, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उस तक अप्रोच कैसी है आपकी? मतलब आप कैसे पहुंचाते हैं उस तक राशन? देखिए, सबको नमस्कार। पहला तो ऐसा रहता है कि जो भी हमारे पास कॉल आती है हम उसके घर पे जाते हैं। उस पे घर पे जाने के बाद हम पूछते हैं कि दिल्ली सरकार की सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जैसे विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, या कोई पीवीसी बैच के थ्रू आपको कुछ पैसे मिले हैं, या फिर आपको सरकारी कूपन जो गवर्नमेंट ने चलाया है बिना राशन कार्ड वालों को
उसकी सुविधा मिल रही है, या फिर आपका राशन कार्ड बना हुआ है, जो इन सब चीज़ों से बाहर होता है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसको हम मदद करते हैं अपनी तरफ से। जितना हमारे से बन पड़ रहा है हम कोशिश करते हैं उसको राशन देने। अभी तक कितने लोगों को आप राशन पहुंचा चुके हैं? देखिए अभी हम टोटल फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ करीबन हमने 300-400 के आसपास हमने लोगों को 500 करीब लोगों को हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट हम कर चुके हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया 500 लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अगर कोई आपसे झूठ बोल दे कि मेरे पास तो भैया ना ही मेरे पास राशन कार्ड है, ना ही मेरे पास ई कूपन है, ना मेरे पास कुछ और सहूलियत है, कोई पेंशन नहीं, कोई आपसे झूठ बोल दे और आपको बाद में पता चले कि भाई इस बंदे ने झूठ बोला, तो उसके लिए फिर क्या? देखिए कहते हैं ऐसे लोग तो मिलते होंगे वैसे। बिल्कुल मिलते हैं, तो कई सारे मिलते हैं, बल्कि अगर परसेंटेज निकालें तो लगभग 30% लोग ऐसे होते हैं। लेकिन कहा गया है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ठीक है हो सकता है उसके भाग्य में लिखा हो। तो यदि आप जिम्मा ले रहे हैं तो फिर आपकी पार्टी, जैसे कि आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि वो रोजाना कई लोगों को मतलब राशन जो है वो खाना खिला रहे हैं सुबह और शाम। दिल्ली सरकार के स्कूलों में भी हम लोग गए, हमने वहाँ पे भी देखा कि खाने की व्यवस्था थी। रैन बसेरों में भी आप लोग कहते हैं कि आप लोग रैन बसेरों में भी खाना खिला रहे हैं, आप लोग स्कूलों में भी खाना खिला रहे हैं, तो उसके बावजूद भी दिल्ली में आपको राशन बांटने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? देखिए बहुत सारा ऐसा तबका है, ऐसे मजदूर वर्ग हैं जो अनजान है, अभिज्ञान है, मतलब कि वो ज्ञान से बहुत दूर हैं। उनको नहीं पता कि राशन कहाँ मिल रहा है, कहाँ उनको ये सुविधा मिल सकती है, कैसे खाना लेने जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चलने में सक्षम नहीं हैं, जैसे मैंने बताया भी, ब्लाइंड बताए थे मैंने आपको। कई सारे ऐसे विकलांग हैं जो चलने में उनको दिक्कत है। तो ऐसे तमाम लोगों को हम लोग राशन दे रहे हैं ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। मैं अब डर के टॉपिक पे आना चाहता हूँ। मुझे बताइए, क्या आपको डर नहीं लगता कि आप जब लोगों को, भले से आप ग्लव्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन सुना तो हमने ये भी है कि हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर्स पीपीई किट का, मास्क का, पूरे उसका यूज कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी वो इससे वंचित नहीं है। कई डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना की चपेट में आए। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि कहीं हम इसकी चपेट में ना आ जाएं? देखिए डर तो लगता है और हम एहतियात रखते हैं, एहतियात बरतते हैं कि हमें इस बीमारी से बचा रहा जा सके। लेकिन दिल में एक जो सेवा का भाव जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि हम तो सक्षम हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, और हमारे से जो गरीब आदमी जो बिल्कुल उनकी पहुंच से बाहर है, इस टाइम खाना नहीं मिल रहा उनको, यदि वो हमें खाना पहुंचा देंगे तो 2-4 दिन सरवाइव कर पाएंगे। और जो हम खाना नहीं दे पाए उनको, तो वो कोरोना से इतने नहीं मरेंगे बल्कि भूखमरी से ज़्यादा मर जाएंगे। इस करके हमारे दिल में भावना है कि हम जहाँ पर भी हो सके, जितना संभव हो सके, लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और कर रहे हैं। जैसे मैंने आपकी कुछ फोटोग्राफ्स देखी, जैसे अभी गवर्नमेंट ने ही मना किया है कि भाई आप जब भी आप किसी को राशन देंगे तो आप उसकी फ़ोटो नहीं डालेंगे। आप फ़ोटो डालते हैं, ब्लर करके डालते हैं। फ़ोटो डालने की ज़रूरत क्या है? देखिए ब्लर करके डालते हैं ताकि उसका फेस ना आए, क्योंकि फेस दिखना नहीं चाहिए। बड़ी बात ये, तो फ़ोटो डालने की क्या ज़रूरत है? फ़ोटो हम लोग इसलिए डाल देते हैं ताकि लोग उससे प्रोत्साहित हो, उनको लगे कि यार एक इंसान जो है वो कर रहा है तो क्या हम नहीं कर सकते क्या। और उससे बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी मिला। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में बांटना स्टार्ट किया, लगभग हम लोगों ने 1-1.5 लाख रुपए का राशन लेकर आए थे, बांटना स्टार्ट किया, तो उसको देख के हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उनके यहाँ से हमारे आशुतोष सेंगर, हमारे भाई हैं, बड़े भाई, उन्होंने हमें फ़ोन करके स्पेशली बोला कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप राशन ले जाइए, आप दीजिए लोगों को। उसके बाद में हम लोग लगभग वहाँ से 300 लोगों का राशन लेके आए। तो ये अगर हम लोग ये सब नहीं कर रहे हो तो शायद हम इससे दूर रह जाते। देखिए बिना संगठन के कुछ भी कार्य संभव नहीं होता। आपको बता दूं, हो सकता है हम लोग राशन अरेंज कर लें, लेकिन जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। वे लोग स्कूलों में खाना बंटवा रहे हैं, राशन की दुकानों पे खाना बंटवा रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता चलता है। कोई ऐसा इंसान आ गया जिसके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको पता है कि वो कौन है, वो लोग उसको आइडेंटिफाई करके रखते हैं, फिर हमें बताते हैं तो उन तक राशन पहुँचा देते हैं। तो उन्होंने जैसे बताया भाई, कार्यकर्ता आइडेंटिफाई करते हैं, ये खाना पहुँचाते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी और को धड़ पकड़ेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।